देखना उगलनीयता का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज ही के पेपर में ये आया है, 12th क्लास के पेपर में। अब वैसे तो देखा जाए तो ये चैप्टर कितने नंबर का है, 3 नंबर का, लेकिन ये क्वेश्चन आज जो आया है ये पेपर के द पार्ट में आया है, और द पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है वो है 6 नंबर के, यानी इस चैप्टर में से 6 + 3 मतलब 9 नंबर के क्वेश्चन आए इस अकेले चैप्टर में से। इसीलिए मैंने पहले ही बताया है कि जो अवकलन है, अवकलन चैप्टर और समाकलन चैप्टर, ये टोटल कितने नंबर का है, 50% पार्ट है ये पेपर का। तो इसमें किसी भी चैप्टर को कम नहीं समझना है कि इसमें से 3 नंबर का दे रखा है तो 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। अवकलन समाकलन पूरी है, ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जस्ट आया हुआ है आज ही के पेपर में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अपने भी आज ही आया, इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, तो अच्छी तरह समझना। सबसे पहले तो मैंने बताया है कि मापांक वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो इनका मापांक घटाना है, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पहले क्या करना है, इसका मापांक घटाना है। देख लेना यहाँ पे भी प्लस है, सब प्लस में ही है। अब समीकरण ए बनाने के लिए सबसे पहले रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य में इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आएगा x = 1, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आएगा x = 2, और इसको जब 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आएगा x = 3। मतलब कितने पॉइंट आ चुके हैं अपने पास, 3 पॉइंट आ चुके हैं। कौन कौन से, एक तो 1 है, 1 के बाद ही आता है 2, और 2 के बाद क्या आता है 3। इनको संख्या रेखा के हिसाब से लिखना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या इस क्वेश्चन में, जब ये अपन समीकरण ए तक पहुँच जाएंगे तो ये बोल रहा है कि इन तीनों बिंदुओं पर ये क्वेश्चन क्या है, सतत है। तो इसको देखना है कि ये अवकलनीय का परीक्षण करना है, यानी 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर लायक है। तो अब देखना है इसको कैसे करेंगे। अब देखना, अब क्या करेंगे हम, अब कितने x की कितनी वैल्यू आई है, 3। तो 3 नहीं, कितनी बार x लिखना है अपन को, 4 बार x लिखना। अब इन सब वैल्यू में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो x का मान बड़े वाले से बड़ा। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो छोटे वाले से x का मान छोटा। अब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे, इनको ऐसे कैसे लिख दो, 1 और 2। तो 1 इधर आता है, 2 इधर आता है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को एक तरफ 2 लिख दो और एक तरफ 3 लिख दो, फिर चिन्ह ये वाले लगाना है। तो ये तो हमने लिख दिया। तो सबसे पहले छोटी संख्या से छोटा x का मान, बड़ी संख्या से बड़ा, फिर पहली 2 संख्या, फिर अंतिम 2 संख्याओं को ऐसे लिख के चिन्ह इस साइड वाले लगाना है। अब सोचना है कि x का मान 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ी कोई भी एक संख्या सोचो। जैसे मैंने सोच ली 4 यहाँ रखेंगे, तो 4 में से 1 घटाया 3। तो ये जो 3 है, ये पहला 3 जो किसका आया, ये प्लस का। तो पहला वाला मापांक घटा के प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर अगला यहाँ भी कितना रखना है, 3। 3 - 2 4, 4 - 2 2। ये 2 भी क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस से ही खुलेगा ये वाला मापांक भी। तो ये प्लस से खुल गया। इसी के बाद अब 3 से बड़ी संख्या 4 है, 4 यहाँ रखी इस थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में रखोगे 4 - 3 1, ये 1 है, ये भी प्लस का है, इसका मतलब ये भी प्लस से ही खुलेगा।
इसके बाद अब इधर आ जाते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया दोबारा एक बार बता देता हूँ। जैसे 3 से बड़ी संख्या मैंने सोची 4 यहाँ रख के देखा 4 - 1 3 पॉजिटिव है, तो इसको हटा के पॉजिटिव चिन्ह लगा दिया। यहाँ भी रखा 4 - 2 यानी 2, यही पॉजिटिव लगा दिया, इसको भी हटाया पॉजिटिव लगा दिया। अब ये वाला x का मान 1 से कम, तो 1 से कम कोई भी एक संख्या सोचो, तो 1 से कम संख्या मैंने सोची, 1 से कम मैंने सोच लिया 0। अब 0 रखेंगे, इसमें 0 रखोगे तो 0 - 1 मतलब -1 दिख रहा है, -1 तो नेगेटिव आएगा पहला। फिर +2, अब यहाँ रखा 0 - 2, फिर नेगेटिव है, -2 यानी नेगेटिव, तो इस वाले को भी हटाओ और नेगेटिव चिन्ह लगाओ। फिर एक और है, इधर भी 0 रखा तो 0 - 3 मतलब -3। ये जो रफ कार्य है ये अलग से ही है, इसको बताना नहीं है। 0 - 3 मतलब -3, तो -x - 3 हो गया। अब ये बीच वाली कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, ये वाला ले रहा हूँ मैं। तो x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी एक संख्या, तो मैंने बोल दिया 1 से ही 1/2 मतलब 1.5 ले लिया। तो 1.5 यहाँ रखा तो 0.5 बचेगा, तो पहला 0.5 जो बचा है तो प्लस का बचा। फिर अगले वाले में 0.5 रखोगे तो 1.5 इसमें रखा, तो 1.5 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 0.5 मतलब माइनस का चिन्ह देखने, बस लिखना तो यही है। फिर अगला 1.5 रखोगे, इसमें से 3 घटाओगे तो माइनस के 1.5, तो ये नेगेटिव। अब एक और देखते हैं, ये वाला और है। x का मान 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, 2 और 3 के मध्य की कोई संख्या सोचो। तो 2 और 3 के मध्य की कोई संख्या सोची, तो मैंने सोच लिया 2.5। 2.5 इसमें रखेंगे तो 2.5 में से 1 घटाओगे तो 1.5 बचेगा, जो प्लस का बचेगा। फिर 2.5 यहाँ रखा, उसमें से 2 घटाया तो 0.5, ये भी प्लस का बचा। फिर थर्ड देखेंगे, यहाँ 2.5 रखा, 2.5 में से जब 3 घटाओगे तो माइनस के 0.5 मतलब ये नेगेटिव बचेगा। तो अभी भी समीकरण ये नहीं आई है, ये तो अभी अपन ने चिन्ह देखेंगे, मापांक घटा के चिन्ह कौन से हैं और किस हिसाब से, वो मैंने बता दिया इन संख्याओं के हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब इसके कैलकुलेशन की तो लगेगा ये क्वेश्चन की 6 नंबर लायक है, तभी आ जाए। ये देखो सब कोष्टक ओपन कर लिए, तो ये बचेगा x - 1 प्लस इस 2 को अंदर भेज दिया तो 2x, फिर ये अंदर गया -4, ये हो गया 3x - 9, और ये किस पे है, x > 3 पर। फिर अगले वाले में तो ये हो गया x - 1 प्लस माइनस 2 को अंदर भेजा तो माइनस के 2x और माइनस प्लस के 4, फिर इधर प्लस माइनस तो माइनस के 3x और ये +9, ये किस पे आया, a > x 2। फिर थर्ड में देखेंगे तो ये हो गया x - 1 प्लस 2x - 4, इस 2 को अंदर भेजा। अब इस -3 को अंदर भेजेंगे तो -3x + 9। फिर अगली स्टेप में इस वाले को देखा -x + 1, इधर हो गया के 2x प्लस के 4, इधर हो जाएगा के 3x + 9, और ये x < 1 पे, ये सब f(x) की वैल्यू है। अब इसके कैलकुलेशन की तो एक स्टेप और लिखेंगे। ये देखो 2x 3x 5x और एक ये 6x, तो 6x -9 -4 -13 और -1 के 14। इधर देखेंगे तो -3x -2x के 5x और ये प्लस के x मतलब के 4x। 9 और 4 13 में से 1 घटाओगे तो ये 12 बचेगा प्लस का।
और देखते हैं ये 2x और ये x, 3x में से 3x गए ख़त्म। 9 माइनस 4 मतलब 5, 5 में से एक और घटा दो तो ये बचेगा 4। फिर आगे देखेंगे इधर -3x माइनस 2x माइनस के 5x और ये माइनस के x मतलब माइनस के 6x। 9 और 4 13 और 1 14 तो ये +14, ये आया x लेस 1 पे। यहाँ जाके हमें समीकरण नंबर A मिलेगी। अब जांच कहाँ करनी है, एक पे भी करनी है। तो एक कहाँ दिख रहे हैं, दो जगह, यहाँ भी और यहाँ भी है। कहीं भी एक जगह लगा दो, यहाँ लगा दिया। दो देखो इसमें और इसमें, तो कौन से पे लगाना आसान रहेगा, इस पे, तो इस पे लगा दिया। और 3 भी इन दोनों पे, और 3 पे भी मैंने यहीं लगा दिया। अब 1 2 और 3 पे अवकल नियता की जांच करनी है। आगे देखना है इसको कहाँ कहाँ जांच करनी है अवकल नियता की, 1 पर, 2 पर और 3 पर। तो सबसे पहले 1 पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा x बराबर 1 पर अवकल नियता की जांच। 1 पर जब अवकल नियता की जांच करोगे तो x बराबर a होता है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अभी, 1। RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दायां अवकलज। तो ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में h। अब a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखी तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h। अब समीकरण a के पास जाएंगे। अब 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा x का मान कहाँ पर है, इस जगह, तो इसमें रखेंगे। और 1 भी किस में रखेंगे, इसी में। तो देखना इधर लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे तो -4 1 प्लस h प्लस 12। फिर 1 रखेंगे, -4 इंटू 1 प्लस 12। यहाँ कोष्टक लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला है और सबके बाहर है ये h। अब फिर आगे देखेंगे RHD, इस साइड देखो। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया -4 h प्लस 12, और ये हो गया 12 में से 4 जाएंगे 8, और बाहर माइनस से तो माइनस के 8 डिवाइड में है h। अब ये 12 और ये 8 4, ये भी 12, तो ये भी कैंसिल। आगे देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 -4h अपॉन h, h से h गया तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 -4। अब h की जगह 0 रखो, h है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आया -4 समीकरण 1, ये RHD। इसी तरीके से अब फॉर्मूला किसका लिखेंगे, LHD का। LHD का जो फॉर्मूला है वो होता है f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में क्या होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, -h। अब a का मान रखा तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का मान कितना है, 1, तो 1 माइनस h f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब 1 माइनस मतलब 1 में से कुछ घटाया, 1 से कम x की वैल्यू कहाँ है, थर्ड वाले में। तो अब किस में रखेंगे, थर्ड वाले में। थर्ड वाला फलन क्या बोल रहा है कि जो भी रखोगे वो -6 से गुणा होगा और 14 जुड़ेगा, तो यही काम किया। लिमिट h टेंस टू 0 -6 से गुणा किया और 14 जोड़ दिया। फिर 1 रखो तो 1 किस में रखोगे, सेकंड वाले में, -4x। सेकंड वाला क्या बोलता है, जो भी रखोगे -4 से गुणा और 12 जुड़ेगा, डिवाइड में आएगा -h। अब एक स्टेप और लिख सकते हो इसमें, ये -6 प्लस -6 प्लस 14, और ये कितना हो गया, 12 में से 4 के 8 यानी -8 डिवाइड में -h।
8 और 6 14 ही होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 6h अपॉन माइनस h, h से h गया। फिर उधर देखेंगे -6, अब h है ही नहीं तो यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया LHD। अब समीकरण 1 और 2 से RHD बराबर LHD नहीं है इसका मतलब, अतः फलन f ऑफ x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसी तरीके से अब सेम क्वेश्चन वापस किस पे करना है, 2 पर और फिर 3 पर और करना है। तो 2 पे और 3 पे के समीकरण यही है। 2 पे क्या करोगे, 2 प्लस h में कौन सा लोगे, ये वाला लोगे, और 2 माइनस h में ये वाला लेंगे। ऐसे ही 3 प्लस h में ये वाला आएगा, x का मान ज़्यादा है 3 से, और 3 माइनस h में ये वाला आएगा। तो आगे इसको करके देखना, हो जाएगा ये, ठीक है। फिर भी नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको समझा दूंगा वापस से।